नमस्कार, खेल खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारी कोशिश रहती है कि हम उस मुद्दे पे बात करें जिसमें कि कोई ना कोई फायदा जो है वो होना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट को लेकर हो, चाहे स्पोर्ट्स जगत से किसी भी खबर के लेकर हो। आज हम बात करेंगे एनसीए को लेकर। जिस तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जब से ही इस साल के लिए अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया है, तब से ही इस पर बहस छिड़ी हुई है। क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सजा के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना सही है? यह सवाल पूछा जा रहा है। दोनों ही रणजी ट्रॉफी ना खेलने के कारण कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। अब यह सवाल उठता है कि क्या पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद और भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले श्रेयस अय्यर ने मुंबई की अपनी टीम की ओर से एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। फिर इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के बाद अय्यर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। इसकी वजह अय्यर की पीठ का दर्द है। अगर अय्यर की पीठ में दर्द था तो उसके बाद वो चोटिल होते हैं, तो उसके बाद वो कैसे जो कलकत्ता नाइट राइडर्स है उसके खेमे में पहुंचते हैं प्रैक्टिस करने के लिए? तो यहां पे एनसीए में सवाल उठते हैं। और अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वो भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो काफी लंबे वक्त से नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट, और उसके बाद आईपीएल आता है वो फिट हो जाते हैं और उनको कप्तानी भी मुंबई इंडियंस की मिलती है। ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे से हमारे पैनलिस्ट जो है वो जुड़ के हैं। यशविंदर कोल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्रिकेट विशेषज्ञ हैं, और जिशान वासी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रुक करूंगा सबसे पहले जिशान वासी का। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एनसीए की कार्यप्रणाली किस तरह से कार्य करती है, पहले मैं आपसे ये एक राय लेना चाहूंगा। वो सर होता है क्या है ना कि एनसीए में जो लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करते हैं और उनको थोड़ा सा और भी परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए और भी क्वालिटी के स्किल डेवलप करने के लिए वो एनसीए में लोग भेजते हैं। यानी कि जो हर डिस्ट्रिक्ट से लड़के लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे लोग क्वालिफाइड कोचेस होते हैं जो बारीकियों पे ध्यान देते हैं और वहाँ पे इस तरह से वो करते हैं। और मेन काम ये भी होता है कि जो जैसे अभी ऋषभ पंत का रिहैब का काम चल रहा था, ये सब चीज छोटी छोटी चीजों पे भी वहाँ पे काम चलता है। एनसीए का मेन मोटिव काम यही होता है। हाँ जी, यशेंद्र कोहली, जिस तरीके से एनसीए पर लगातार सवाल जो है वो उठते हुए नजर आए हैं, जिस तरह से प्लेयर्स जो है उसको फिट करार दिया जाता है और अक्सर देखा जाता है कुछ ही मैच के बाद वो अनफिट हो जाते हैं, तो क्या एनसीए की कार्यप्रणाली जो है वो सही नहीं चल रही है? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो बीसीसीआई ने क्रिएट किया है जस्ट सम टाइम बैक, एनसीए में जो भी लड़का जाता है ये आप पहले ये समझना होगा कि एनसीए क्या है। क्या एनसीए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो बीसीसीआई ने क्रिएट किया है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि यहाँ ट्रेनिंग्स होती है, जो बेस्ट कोचेस इंडिया में अवेलेबल है दे आर देयर। बेस्ट प्लेयर्स जो है वो आपको वहाँ लेक्चर्स देते हैं, ट्यूटोरियल्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं वहाँ। तो एक प्लेयर को वहाँ एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन किस प्लेयर को एस्टैब्लिश करते हैं? जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक लेवल पे पहुंचा और जिसको रिकमेंड डोमेस्टिक क्रिकेट से रिकमेंड किया जाता है, वो वहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है और यहाँ वो ज्वाइन कर सकता है। तो वहाँ आपको जो भी लड़का जाएगा ऐसे नहीं। इट्स वन मोर थिंग इज देयर, इट्स अ रेजिडेंशियल प्लेस जहाँ की आपको हर कोई फैसिलिटी मिलती है। तो नेशनल लेवल पे जो भी लड़का अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, ही कैन जस्ट गो देयर एंड गेट हिमसेल्फ फिट। अब एक चीज है कि जो आपका आईपीएल जो आ गया, आईपीएल में प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल में और एक बाउलर जो है 4 ओवर डाल रहे हैं, तो 4 ओवर डालने के लिए उसको पैसा भी बहुत मिलता है। तो ही ट्राइज टू अवॉइड डोमेस्टिक क्रिकेट और किसी भी तरीके से वो आईपीएल के लिए आपको फिट करता है। और उसमें अगर आपने देखा होगा कि आरडी शास्त्री जी जो चीफ कोच है उसने भी सवाल उठाए हैं, परवीन ने भी, एक बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो सीनियर जो रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने यही सवाल उठाया कि हर कोई ऐसा क्यों कहता कि आई एम इंजर्ड या थोड़ी इंजरी हो जाती है गोज टू एनसीए और वहां पे आता है ऐसा कुछ फैसिलिटीज है एंड एक्टिव ट्रीटमेंट दिया, और जब थोड़ा बहुत तो ही गेट्स हिमसेल्फ फिट खेल जाता है, पैसा कमाता है। बेसिकली पैसे की कुछ वही प्रॉब्लम है। अशिंदर जी, एक चीज इसमें यह भी है कि जिस तरीके से जनवरी 2023 में अय्यर पीठ के दर्द के कारण बाहर हुए थे, उनकी वापसी में काफी वक्त लगा था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच नहीं खेल पाए थे। इसके बाद एनसीए ने उन्हें फिट घोषित किया था,
लेकिन 2 मैच खेलने के बाद ही चौथे टेस्ट के बीच में ही उनका ये दर्द फिर उभर आया और फिर वो करीब 5-5 महीने बाहर रहे। तो क्या ये एनसीए पर सवाल नहीं उठाता कि फिट कैसे घोषित कर दिया और दोबारा खेलने किस तरह आगे? आपकी बात देख, अगर हम इस जो आपने एक सवाल पूछा कि एनसीए पे सवाल उठाना, सबसे बड़ी बात है कि एक प्लेयर जो है 2 मैच खेलता है, पहले अपने आप को फिट कराता है, हाउ ही गेट्स हिमसेल्फ फिट दैट एनसीए कैन बी आस्क्ड फॉर दैट। आई कैन नॉट उस पर टिप्पणी करना मेरा अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर जनरली हम देखें तो वहाँ ऐसे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, जो ऐसे कोचेस हैं, नॉर्मली दे विल नॉट बी सर्वाइव्ड बाय दीस थिंग्स। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अब एक चीज है कि वही मैंने कहा, प्लेयर अपने आप को फिट करा देता है, डिक्लेयर करा, अब कहीं से सर्टिफिकेट्स लाता है कि आई एम फिट, वहां जाता है, लेकिन जस्ट 1-2 मैच खेल के फिर इंजरी आ जाती है एंड ही कम्स बैक। तो ये कुछ सवाल उठाए या ना उठाए, लेकिन ये जो आपने अय्यर का सवाल उठाया, ये इटसेल्फ क्वेश्चन कि गया और 2 महीने के बाद फिर वापस आ गया, अब ये फिर आईपीएल आ जाएगा, आप देखेंगे आईपीएल में ही विल बी अगेन फिट एंड ही विल प्ले आईपीएल। जी बिल्कुल, मैं अब रुक करूंगा जीशान का। जीशान जी, आप मुझे बताएं कि आप कितना सहमत हैं इशिंदर जी की बात से कि जिस तरीके से हमने देखा है कि एनसीए पर सवाल उठे भी हैं और हमने खिलाड़ियों को देखा है। अब खाली एक खिलाड़ी की बात नहीं है, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें ये मामला सामने आ चुका है, जिसमें बुमराह भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है कि देखिए होता क्या ना, कई बार स्पोर्ट्स और इंजरी चोली दामन का साथ है। वो ये आप नहीं बता सकते ना कि कब किसको क्या इंजरी होने वाली है या किसकी हो रही है। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो थोड़ा सा इंजरी में ही रहते हैं। और आपने बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा कि जितने फास्ट बॉलर हैं या जितने बॉल बैट्समैन हैं कि इंजरी में खेलते हैं, मगर आपकी जो की इच्छा शक्ति है कि क्या हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। आप वर्ल्ड कप में देखा होगा, आशीष नेहरा जी हो गए, अगेंस्ट इंग्लैंड वर्ल्ड कप में 6 विकेट निकाला, इंजरी में थे वो। अभी शामी हो गया, इंजरी में थे, वर्ल्ड कप खेला। ये आपके वर्ल्ड कंट्री के लिए क्या आपकी सोचते हैं, कंट्री के लिए कंट्री आपके लिए क्या रखता है, अहमियत रखती है या नहीं रखती है, वो आप पे ये है। आपका ये लगता है कि नहीं, अब थोड़ा बहुत इंजरी रहेगी और खेल लेंगे तो अच्छी बात है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हल्की सी नाखून में भी दर्द होती है, इंजरी मांगी, छुट्टी कर लेते हैं। बहुत सारा उदाहरण है। यानी किसी को सपोज कीजिए, किसी को बेटी हो गई या किसी को बेटा औलाद हो गया, छुट्टी कर लिया एक सिंपैथी गेन करने के लिए। चाहे फादर एक्सपायर कर गए तो कंट्री छोड़ के चले गए, इंडिया को मैच छोड़ के चले गए, फादर के एक्सपायर में बेटी भी छोड़ गए। बहुत सारी ऐसी चीजें उदाहरण होती रहती है कि एक इमोशनल साइड दिखाया जाता है इसका, खिलाड़ियों का, कि कितने अच्छे, कितने बुरे हैं। मगर जहां बात कंट्री की आती है तो आपको आशीष नेहरा जैसा, मोहम्मद शमी जैसा होना ही पड़ेगा, एमएस धोनी जैसा होना ही पड़ेगा कि बैक इंजरी होते हुए भी आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो। अब रहा सवाल आईपीएल का। आईपीएल में हाँ, छोटा सा फॉर्मेट है। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं हम आपको। हेलो जी 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 जीशान सुन रहे हैं हम आपको। हेलो जीशान, हम सुन रहे हैं आपको। शिंदर जी, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से बात चल रही है अब आईपीएल की, और आईपीएल में अब आप देखेंगे जो खिलाड़ी फिट नहीं थे, जो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, जो भारत के लिए नहीं खेल रहे थे, वो आपको आईपीएल में दिखेंगे। इस पे प्रवीण कुमार ने भी सीधा निशाना साधा था। सही बात है। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं आपको, अभी आप देखिए बीसीसीआई दे हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि वो वहां भी कुछ एक्सपर्ट्स बैठे, उन्होंने देख लिया कि ऐसा हो रहा है। व्हाट दे डिड, उन्होंने एक डोमेस्टिक क्रिकेट को कंपल्सरी बना दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट जरूरी खेलना है आपको, और जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वही देखेंगे एक्स पढ़ रही है, जो जिनका वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी था वो उन्होंने बंद कर दिया कुछ प्लेयर्स का, इसीलिए कि डोमेस्टिक जरूरी खेलना है। अभी आप देखेंगे आगे तो पैसा भी बढ़ा दिया, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे, अच्छी तरह खेलेंगे, जो टेस्ट प्लेयर होगा वो डोमेस्टिक में खेलेगा, उसको एडिशनल पैसा मिलेगा। और आप ये देखेंगे आगे के लिए, इन फ्यूचर डेज यू विल सी दैट प्लेयर्स विल पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड इंजरी भी आपको देखेंगे बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि एक्स पड़ गई है आप प्लेयर्स पे। बीसीसीआई हैज टेकन इट वेरी सीरियसली। और ये जो है कि आप वहाँ थोड़ा बहुत आपकी इंजरी होगी, यू स्ट्रेट वे फ्लाई टू एनसीए में आपको
रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिल रही है, खाना अच्छा खासा मिल रहा है, ट्रेनिंग भी मिल रही है और आराम बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर आपने देखा हो, शास्त्री ने यही पॉइंट आउट किया कि उन्होंने अपना ही घर बना दिया है, और ये चीजें ऑलरेडी बीसीआई ने दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली, एंड यू विल सी दैट इन डेज टू कम। एनसीए में ये लड़के जो है, जो टेस्ट प्लेयर जो भी आ जाता है, ही विल टेक फुल प्रिकॉशन कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मुझ पे भी बीसीआई की जो है एक्सपर्ट है, डेफिनेटली दे विल अवॉइड इट। एनसीए पे आप ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, एनसीए में भी आप देखेंगे कि सिक्योरिटी हो जाएगी कि व्हाई पीपल कम एंड गो। डोमेस्टिक क्रिकेट पे आपने देखा कि आप इंजरी दिखा रहे हैं, और आईपीएल जब आ गया तो आईपीएल पे आप दिखा रहे हैं तो ही इज ओके, इज फिट। सो डेफिनेटली ये चीजें हो जाएंगी। जी जीशान, जिस तरीके से जीशान का रुख करता हूं मैं। जीशान, जिस तरीके से बीसीसीआई सख्त रवैया अपनाए हुए है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीसीसीआई ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है, या कुछ खास खिलाड़ियों के लिए अपनाया है? बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला है, इंटरनेशनल नहीं खेला है, वो सीधा आईपीएल में नजर आएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम बीसीसीआई पे कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहे हैं, पर एक चीज है कि मतलब कि लोगों के जहन में भी सवाल उठते हैं कि क्यों वो नहीं खेल रहे हैं, और ईशान और अय्यर के खिलाफ ही एक कड़ा एक्शन लिया गया। नहीं, ये एक्शन बहुत जरूरी था। जबकि जब ये मैं बोल रहा हूँ कि एक्शन जरूरी था, तो ये कहा जाएगा कि प्रीवियस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं खेलते थे, तो ये अलग सी बात है, मगर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करनी ही होगी। देखिए, आप मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग आईपीएल को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, अहमियत देते हैं कि जो ठीक है शॉर्ट फॉर्मेट है, पैसा बहुत ज्यादा है, और हम इसके अंदर कुछ करें ना करें, करोड़ों में तो घर में तो पैसे आ रहे हैं। मगर ये बात तो गलत है। हम लोग हमेशा देखते हैं ना कि हम लोग जब छोटे थे या क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब क्रिकेट को बहुत अहमियत देते थे। जैसा हम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो क्लब क्रिकेट को अहमियत ज्यादा नहीं देते हैं, तो जैसे स्टेट में सिलेक्शन होता है तो डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा अहमियत नहीं देते। जैसे कंट्री के लिए खेलते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट को हम अहमियत देना कम कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है। हम जिस चीज के लिए हम स्टार्टिंग में मर रहे होते हैं, और जैसे जैसे चीजें हम बड़े होते हैं, हमारा क्रिकेट बड़ा हो रहा होता है, तो हम छोटे वाली चीजों को अहमियत देते ही नहीं है। मगर ये चीज बहुत अच्छी हुई है कि अब शुरुआत तो हो गई है, और इसको कितना दूर तक ले जाते हैं बीसीसीआई, ये देखना जरूरी है। हाँ, जरूर है दो लोगों का भी, ईशान पे या फिर अय्यर पे ये गाछ गिरा है, मगर ये जरूरी है, ठीक है, हमको तो इस पे कोई आपत्ति नहीं है। और जैसे हमारे जितने भी जो स्टूडेंट हैं वो सब लोग यही बोल रहे हैं, नहीं ये एक्शन बहुत सही है और जायज है। क्योंकि अभी देखते हैं कि ईशान को ही देखा मैंने कुछ दिन पहले कि गुजरात में आके नेट सेशन ले रहे हैं। उसके बाद अय्यर को देखा मैंने कि आराम से आईपीएल टीम के साथ वो जुड़ के वो अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। वो इंजरी कैसी थी तब? ये धोखा दे रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, या खुद से धोखा दे रहे हो, या कंट्री को धोखा दे रहे हो, या दे रहे हो? कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी अजय शाह ने या फिर बीसीसीआई ने एक अच्छा स्टेप लिया है, और हम लोग को उसका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, एक अच्छा एक्शन जो है वो लिया गया है। पर मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ूंगा साथ में। अब हार्दिक पांड्या लंबे समय से बाहर हैं। शिंदर जी, आपके पास आता हूं। लंबे समय से वो बाहर हैं, क्रिकेट में नहीं हैं, डोमेस्टिक नहीं खेला, इंटरनेशनल नहीं खेला, और वो सीधा आईपीएल में नजर आएंगे और कप्तानी करते हुए नजर आएंगे मुंबई इंडियंस की। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी विद इंडियन क्रिकेट कि हार्दिक पांड्या का नाम उस लेवल पे पहुंचा है कि जहां यू कैन नॉट अफोर्ड हिम टू लूज, क्योंकि T20 भी आ रहा है और बाकी जो भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट आ रहा है, तो हार्दिक पांड्या को एसेट माना जाता है। जी बिल्कुल, तो इसकी वजह से बीसीसीआई भी और बाकी जो भी कंसर्न आदमी है वो दे डोंट वांट टू टेक रिस्क अगेंस्ट दैट बॉय हार्दिक पांड्या। तो ही इज एन एक्सेप्शन, you cannot question him because they want him to be fit for the World Cup. तो बाकी आप देखेंगे कि कुछ अभी देखिए जो बाकी जो है जो नॉर्मल लेवल पे है टेस्ट खेले हैं, तो दे आर जस्ट कीपिंग आई ऑन देम। अभी देखिए आप बुमराह भी इंजर्ड हो गया 2-4 महीना पर या 10 दिन रहा तो वापस आ गया। ही प्लेड टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलने में आपको देखिए 10, 15, 20, 25 ओवर डालने एक फास्ट बॉलर को, तो उस पे चांसेस होते हैं इंजरी होने की। और अगर आप उसको कंपैरिजन में लेंगे आईपीएल के लिए, तो डेफिनेटली वो अवॉइड करता है कि मुझे इंजरी ना हो जाए, क्योंकि आईपीएल में उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो आईपीएल नोबडी वांट्स टू लूज, कोई भी वो हार्दिक पांड्या हो या हमारे कप्तान जो भी है
हमारे बाकी प्लेयर्स, कोई नहीं आईपीएल छोड़ना चाहता है क्योंकि पैसा बहुत है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आपका इंडियन टीम निकलती है। अगर आपका डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होगा तो वही लड़के जो है आपके नजर में वही दिखेंगे और कोई दिखेगा ही नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने हमारे देखा जेकेसी में क्लब क्रिकेट ने खत्म किया एंड व्हाट जेकेसी हैज गॉन। जेके हैज, हमारा ग्राफ जो है जब से ये हमारा क्लब क्रिकेट खत्म हो गया तब से ग्राफ नीचे आ रहा है। वही हमारी टेस्ट क्रिकेट, हमारी इंडियन क्रिकेट का भी होगा अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक चीज की प्रोफेशनलिज्म आ गया और पैसा आ गया तो आईपीएल जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द बीसीसीआई और एक एंटरटेनमेंट है, लोगों को एंटरटेन चाहिए, 2-4 घंटे का क्रिकेट है। तो अब एक प्रोफेशनल आदमी जो है वो दिन भर काम करता है और शाम को देखता है, एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, ग्राउंड में जाता है या टीवी पे देखता है, सो ही गेट्स एंटरटेनमेंट, पैसा बहुत है। सो वी कैन नॉट रूल आउट डोमेस्टिक क्रिकेट, ये सॉरी आईपीएल। तो आईपीएल एक एंटरटेनमेंट है दैट इज टू बी केप्ट ऑन, बट ये सोचता है बीसीसीआई को कि अगर आईपीएल खेलेगा लड़का, उसको सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट एक कंपल्सरी बिल्कुल सवाल ही यहीं पे उठता है कि कंपल्सरी रहना चाहिए। जिशन, मैं आपके पास आऊंगा, आपका रुख करूंगा। और परवीन कुमार ने जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर निशाना साधा है हार्दिक पांड्या के ऊपर, आप कितना सही मानते हैं इस चीज को? क्या उन्होंने जो बातें कही हैं वो गलत हैं? देखिए, एक प्रोफेशनल क्रिकेट को, देखिए ये बात तो पर्सनली कटाक्ष किसी पे तो करना नहीं चाहिए जी। दूसरी बात ये कि जब परवीन कुमार जैसे, ऐसा नहीं कि बहुत ही ग्रेट बॉलर है मेरे नजर में, जो जैसे कपिल देव जैसे जहीर खान जैसे, उसी लोगों में ये भी है, बहुत ही इनको तो मैं बहुत हाईएस्ट नंबर रैंक करता हूं मैं। मगर हाँ, पर सोशल मीडिया पे आके एक साथी कॉलीग का इस तरीके से कुछ भी बोल जाना, ये गलत है। हाँ, अपना कुछ भी पर्सनल है तो आप जाके बात कीजिए, खुद से सॉर्ट आउट कीजिए, मगर सबके पर्सनल, उसकी अपनी एक इमेज है, वो रोल मॉडल है, बहुतों के रोल मॉडल है, बहुत ही स्टार है वो। तो इस तरीके से सोशल नेटवर्क पे आके, सोशल मीडिया पे आके किसी के बारे में यूं ही कुछ भी बोल जाना, ये गलत बात है ना। इससे कभी तो आप भी इन्हीं चीजों के शिकार हुआ करते थे। परवीन कुमार खुद से दूध के धुले हैं, मगर तो ऐसा बात तो नहीं है ना कि अगर आप जिस रास्ते में थे, आप परेशान हुआ करते थे, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते थे, मतलब आप क्रिकेट से रिटायर हो चुके हो, क्रिकेट से आप दूर हो, तो आप एक ऐसे स्टार के बारे में बोल रहे हो जो कुछ कर रहा है, और हो सकता है कुछ पर्सनली होगा उनका, मगर इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके किसी के बारे में बोलना बहुत ही गलत है। जी बिल्कुल, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा अश्विंदर जी, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की बात को हम यहीं पे छोड़ते हैं, अब जिस तरह की टिप्पणी परवीन कुमार ने की है वो तो उनकी अपनी निजी राय थी, पर कितना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों को आईपीएल खिलाया ही जाए? क्योंकि आने वाले समय में T20 वर्ल्ड कप है और अगर इसमें इंजरी हो जाती है किसी भी खिलाड़ी की तो नुकसान इंडियन टीम को उसका भुगतना पड़ेगा। तो इसमें किस तरह की जो एक कदम उठाने की बीसीसीआई की तरफ से ज़रूरत है कि हम हार्दिक पांड्या को दोबारा इंजर्ड नहीं देख सकते हैं, हम दोबारा जसप्रीत बुमराह को इंजर्ड नहीं देख सकते हैं, अगर हम जायसवाल की बात करें उसको इंजर्ड नहीं देख सकते, रोहित शर्मा को इंजर्ड नहीं देख सकते, विराट कोहली को इंजर्ड नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक ऐसे अहम खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जो है वो जीत सकती है। ये देखिए, एक हिसाब से जो आपने एक बात कही कि आईपीएल को बंद ना इन लड़कों को ना खिलाया जाए। अपने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से आउटसाइड इंडिया के जो भी है फॉरेन प्लेयर वो भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रही है इसमें, और हमारे लड़के भी खेल रहे हैं। इनको आप अगर साइडलाइन करेंगे तो ऑन बेसिस आप सिर्फ एक चीज है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको बीसीसीआई को दे हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पीपल हु क्रिएट जस्ट हॉक्स के भाई हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। दे हैव टू, एक चीज है कि एक लेवल एनसीए लेवल पे या बीसीसीआई लेवल पे एक कमेटी बननी चाहिए who will see the stats of players at every point of time, वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, टेस्ट प्लेयर क्रिकेट हो और आईपीएल को बंद करना नॉट पॉसिबल फॉर बीसीसीआई एट ऑल। बंद करने की बात नहीं कही जा रही है, उसमें कुछ बदलाव करने की बात की जा रही है। जिस तरह हमारे आप प्लेइंग 11 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं रेस्ट मिले, वो कहीं ना कहीं आईपीएल से थोड़ा हल्का सा दूर रहे। नहीं,
किस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत देखिए ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ये टीम्स है, इसमें टीम जो है, दिस इज ए टाइप, यू कैन इंडायरेक्टली से दिस इज बैटिंग। पैसा जी है बहुत पैसा, दे इन्वेस्ट मनी इन द टीम्स, दे पे प्लेयर्स मनी एंड दे वांट टू विन, हायर बिडर। देखिए ना, बिडिंग होती है, पैसा बहुत आना है इसमें, तो हाउ कैन दे अफोर्ड टू लूज दैट मैच बॉय, a player who is working on it, or and who is the match winner, say Bumrah is here, Pandya is here, they can afford to lose them. No team will love that. तो अब एक चीज है, वही मैंने आपसे कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए, दे शुड सी एट रिगार्डिंग दिस प्लेयर्स, कीप आई ऑन देम, फ्रीक्वेंटली चेकिंग होनी चाहिए कि क्या लड़का कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये क्रिकेट लड़का जो भी है, उसको तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, डोमेस्टिक, टेस्ट और आईपीएल तो खेलेगा ही, T20 भी चलता है इंटरनेशनल पे, इंटरनेशनल उनको आप इसके साथ जोड़ने की, ये दिस इज समथिंग सेपरेट एंड दैट इज समथिंग डिफरेंट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड एवरी प्लेयर हैज टू प्ले बोथ द फॉर्मेट्स। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डोमेस्टिक खेलना बहुत जरूरी है, टेस्ट के लिए खेलना बहुत जरूरी है। हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का एक बयान सामने आया था कि उन्होंने बीसीसीआई को कहा था कि अगर हम रणजी के लिए जो फी देते हैं खिलाड़ियों को, उस फी को अगर 2 गुना या 3 गुना ज्यादा कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। कितना सहमत हैं आप इस बात से जीशान? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये अच्छा ये कर रहे हैं, अगर ये कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा पहल है कि वैसे भी वो करेंगे तो लाखों में, करोड़ों में तो जाएंगे नहीं। हाँ, ये अलग सी बात है कि जो रणजी ट्रॉफी का अगर 5 मैच खेल जाते हैं तो आपको पेंशन भी मिलता है, खिलाड़ियों को पेंशन भी मिल रहा होता है, बहुत सारी चीजें वैसे भी मिल रही होती है, तो ठीक है, पैसा बढ़ाएं, सारा कुछ करें, मगर इस बात को भी ध्यान देना चाहिए ना कि अगर हमारे जैसे वर्ल्ड कप जैसा जो बड़ा इवेंट हमारे पास आने वाला है, तो जैसे सर ने कहा ना कि उनको थोड़ा सा जो हमारे कोर टीम है उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा ना, कि ऐसा नहीं कि हम आईपीएल भी खिलवा दें, आईपीएल के जस्ट थका हुआ बॉडी है, फिर चला जाए वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद फिर वहां से कुछ और, तो ऐसा नहीं कि अपनी एक कोर टीम तैयार पहले से माइंड में रखिए कि हमारी ये कोर टीम है और इस पे हमको काम करना है और इसको ही टीम जाने वाली है, और बाकी लोगों के साथ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए जो आप कर रहे हैं। आपको खुद ही अभी तक ये पता नहीं है आपकी जो 11 क्या बनने वाली है वर्ल्ड कप में, है ना, आधे से खिलाड़ी इंजर्ड हैं, कोई इंजर्ड होने का नाटक कर रहे हैं या फिर कोई एक्चुअल में इंजर्ड है, तो समझ में नहीं आ रहा ना इनको, तो ये चीज तो आपको ये ग्रुप बनाना चाहिए या फिर ऐसा कोई जो इनको देखे, तो वो चीजें अभी है नहीं इंडिया में, तो इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा कोई मापदंड भी नहीं है कि किसकी इंजरी है तो इसको देख के बताया जाए कि इसकी इंजरी है कि नहीं है, वो तो खिलाड़ी खेलने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली इंजरी है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर कि अगर हमारे वर्ल्ड कप के लिए जिम जाना है तो स्टार्टिंग से आईपीएल से पहले टीम ऐलान कर दीजिए और उसको बता दिए कि आपको यहाँ पे कितना एफर्ट लगाना है और मेन आपके कंट्री के लिए कितना कैसे खेलना है, तो ये एक चीज हो सकती है, वरना फिर तो सब जैसे भेड़िया रसान चल रही है, पैसा के पीछे हर कोई भागता है, कौन ऐसा है यहाँ पे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जो पैसा के पीछे भाग नहीं रहा है, पैसा ज्यादा मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, पैसा कम हम आपसे पैसा कम हम क्यों लेंगे, तो हर कोई पैसा के कमाने के होड़ में लगा हुआ है, जो अपने आप को जितना बेच सकता है वो बिक रहा है, खरीदार मार्केट में है और खरीद रहा है इंसान को, तो क्रिकेट के साथ यही चीज चल रही है। जी बिल्कुल, क्रिकेट से यही चीज चल रही है, पर उन सब चीजों के बीच में अब ये बहुत अहम रह जाता है कि अगर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसमें फिर एनसीए का कसूर कहां पे आएगा? फिर एनसीए का कोई कसूर नहीं होता, एनसीए का अक्सर कोई कसूर नहीं है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कंट्री के लिए कितना आधे फिट होकर खेलना चाह रहे हैं या पूरा फिट करना है। जैसे एनसीए आपका वो कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, टेक्निक, वो कि आपको जज नहीं कर रही है, एनसीए आपके टेक्निक को हो सकता है तो 19 भी सही कर देगी, एक रिहाब जैसा एक इदारा है ना, कि वहां पे आपको खिलाड़ी को थोड़ा, जैसे मैंने बताया ना, कोई स्टेट जितने भी डोमेस्टिक सर्किट में जो परफॉर्मर है, बेस्ट परफॉर्मर है, वो लोग जाते हैं वहां पे अपने स्किल को, जैसे लेजेंड कोचेस होते हैं, बड़े बड़े कोचेस होते हैं वहां पे, कि थोड़ा सा पारखी नजर से कुछ हमारा स्टांस हो जाए या ग्रिप हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी खेलने का तरीका हो जाए या माइंड सेट पे काम हो जाए या फिजिकली आसपास कुछ सही हो जाए, तो वो अपने क्रिकेट को थोड़ा सा एक लेवल अप कर ले,
है ना, वो चीज नहीं बता रही। वो एनसीए आपको ये नहीं बता रही होती है ना कि आपको खेलना कैसे है। खेलना तो आपको ही है, पर हल्का सा ट्यूनिंग की जरूरत होती है मेरे खिलाड़ियों को, वही इसीलिए जाती है। और ये चीज आपको बीसीसीआई को देखना पड़ेगा। बीसीसीआई के अधीन है एनसीए, जी बिल्कुल। कि वो ऐसे बहुत सारे सिलेक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे सिलेक्टर ऐसे बैठे हुए हैं, हर जोन से सिलेक्टर होते हैं। उनको देखना ये जरूरी है कि आप खिलाड़ी किस खिलाड़ी को चूज कर रहे हैं आप, और उस खिलाड़ी को चूज करके ले रहे हैं तो उस खिलाड़ी की क्या क्षमता है, वो इंजर्ड है कि नहीं है, वो पूरा साल क्रिकेट में क्या किया है, इसे क्या योगदान है, वो सारी चीज को एनालाइज करके जाना पड़ेगा। वो जाके बीसीसीआई को दे, बीसीसीआई एक टीम बनाएगी, और टीम बनाने के बाद भेज दे एनसीए में कि आपको ये काम करना है कि वर्ल्ड कप से पहले आपको कोई मैच नहीं है, आपके पास ये आपका मेंटली को स्टेबल करना है, और एनसीए में पूरा साल भी, यानी कि 1 महीना 2 महीना 6 महीना, यानी कि 10 दिन 15 रोज का कैंप लग जाए, और एक टीम का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, और आप वर्ल्ड कप के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जिशान, जिस तरीके से काम करने की बहुत जरूरत है एनसीए को और बीसीसीआई को। लास्ट कमेंट लूंगा, समय कम है हमारे पास। शिंदर कोल जी से। शिंदर जी, जिस एनसीए और बीसीसीआई को किस तरह से काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम आईपीएल को नहीं छोड़ सकते, हम T20 वर्ल्ड कप को नहीं छोड़ सकते, कौन अहम? देखिए, मैंने कहा ना, बीसीसीआई ये जो एनसीए आरडी जो है, एक ऐसी बॉडी है जो कि रिहेबिलिटेशन का मैक्सिमम जो भी टेस्ट प्लेयर आते हैं, कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है, ही स्ट्रेट वे गोस टू एनसीए और वहां फिटनेस लेता है, और वहां सबसे बेस्ट स्टाफ है सुखद, कोई ऐसा कंप्रोमाइज नहीं है। अब नाउ दे हैव टू वर्क टुगेदर विद द वे दे आर वर्किंग टुगेदर, बट दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट कि कोई अगर लड़का कोई जाता है, जो प्लेयर जाता है, टेस्ट प्लेयर जाता है, वो कैसे क्यों जा रहा हो, कब ठीक होगा, क्योंकि फिटनेस जो है आजकल क्रिकेट जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि फिटनेस का। यू हैव टू क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज बेसिक क्वालिफिकेशन, दैट इज फिटनेस। इफ यू आर नॉट फिट, यू आर आउट। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, अब ऐसी बात है, यू हैव टू, एक फिजियो साथ रहता है, डॉक्टर साथ रहता है, और उसकी सेक्योरिटी चाहिए फुल, और अगर कोई ऐसी चीज हो गई तो जी बिल्कुल शिंदर जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरीके से, धन्यवाद आपका शिंदर जी। जिशान, आपका भी समय कम है, और जिस तरीके से आपने अपने सुझाव साझा किए हैं बहुत बेहतर हैं। बीसीसीआई और एनसीए को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत अहम है। अगर हम बात करते हैं किसी की टिप्पणी पे, तो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर ये उनकी निजी टिप्पणियां रहती हैं। और जहां हम बात करते हैं आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप की, वो काफी अहम रहने वाले हैं, और कुछ ना कुछ तो सोच बेहतर करनी होगी। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।